रतलाम लोकसभा का उम्मीदवार बनने के बाद अनीता नागर सिंह चौहान पहली बार झाबुआ पहुंची हैं। टंटिया मामा भील की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है और अब बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। कल आपको कब पता चला और क्या रिएक्शन था आपका? शाम का समय था और दियाबत्ती का समय था। मैं दियाबत्ती के लिए मंदिर में ही बैठी थी। हाँ, मेरे हाथ में माचिस थी और दीपक था और बस दीपक जलाने ही वाली थी कि फ़ोन आ रहा था। साइड में रखा था फ़ोन बज रहा बार बार, तो मैंने सोचा कि कुछ ज़रूरी होगा तो मैंने उठा लिया। तो बोले कि बधाई हो, तो मैंने कहा भाई साहब किस बात की बधाई दे रहे? अभी तो मंत्री जी की बधाइयाँ सब ले ली थी, अब किस बात की? बोले आपको सांसद के लिए उम्मीदवार बनाया है, बोले लोकसभा के लिए उम्मीदवार बनाया। मैंने कहा क्या मजाक कर रहे हो भैया, मैं खुद दूसरे का नाम भर कर आई हूँ। तो बोले अरे भाभी जी मेरी वो स्वीकार करो, बोले मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करो। मैंने कहा भैया आप क्यों मजाक कर रहे हो, मैं मंदिर में बैठी हुई। तो वो मानने को तैयार नहीं। फिर दूसरे भैया लोग लगातार आ रहे। मैंने जल्दी दीपक जलाया और टीवी चालू करने ही नहीं दे मुझे। फ़ोन पे अब मेरे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं सपना देख रही हूँ या हकीकत है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। घर में कोई था ही नहीं, मैं अकेली थी। तो ये सब हुआ मेरे साथ और बहुत बड़ा, मतलब ऐसा लगा कि बहुत बड़ा झटका लगा मुझे। लेकिन बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी दे दी है मोदी जी ने आप पर। कितना बड़ी चुनौती मानती है इस जिम्मेदारी? चुनौती तो नहीं, लेकिन हाँ, एक ज़िले का प्रतिनिधित्व करती थी मैं। एक ज़िले में काम करती थी छोटी सी कार्यकर्ता होने के नाते। पर अब चूँकि उम्मीदवार बनाया है तो 3 जिलों को देखना पड़ेगा। लेकिन इतनी सारी भीड़ को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए कोई चुनौती नहीं। अच्छा, चुनाव में क्या किसके साथ जा रहे हैं आप? मोदी जी की गारंटी, हितग्राही मूलक योजनाएं, श्री राम मंदिर, क्या मुद्दा होगा? राम मंदिर भी है मुद्दा, मोदी जी भी है, सारा। कार्यकर्ताओं पे पूरा भरोसा है? कार्यकर्ताओं पे पूरा भरोसा है भाई साहब, और आप देख लेना। पार्टी ने वैसे एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, पहले आपको भी दी है और अब आपको भी चुना है, क्या रिएक्शन है आपका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ता मेहनत करता है उसको पार्टी जिम्मेदारी देती है। और आज मुझे कहते हुए बहुत खुशी है कि आज अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम जो लोकसभा है, एक मतदान केंद्र पे काम करने वाले कार्यकर्ताओं को आज लोकसभा का टिकट देके जो सम्मान झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम को पहुंचाया है, जिससे तीनों जिलों में कार्यकर्ताओं में अपार उत्साह है। और मुझे विश्वास है कि ये लोकसभा की सीट ऐतिहासिक मतों से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और देश के अंदर फिर से तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। पिछली बार 80,000 के आसपास की जीत थी बीजेपी की, इस बार क्या कोई आंकड़ा सेट है दिमाग में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, जैसा आपने देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है और भारतीय जनता पार्टी की जो आम व्यक्ति के लिए जो योजनाएं हैं, नीतियां हैं, आपने देखा होगा 500 वर्षों बाद आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है। और उस खुशी में भारतीय जनता पार्टी, हमने तय किया कि इस बार 400 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी विजयश्री हासिल करने वाली। उसका कारण है कि 500 वर्षों के इंतजार के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व में आज भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस देश के अंदर 400 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी विजयश्री हासिल करेगी। दूसरा, नीतियाँ। आज कांग्रेस ने इस देश के अंदर करीब 60 साल राज किया। आप और हम जानते हैं, यहाँ के रहने वाले निवासी आदिवासियों की हालत 20 साल पहले क्या थी इस देश और मध्य प्रदेश में। यहाँ के आदिवासी भाई बहनों के घर में झोपड़ा नहीं, जाने के लिए रास्ता नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, खाने के लिए अनाज नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज खाना भी है, मकान भी है, काम भी है, बिजली भी है, सड़क है, सिंचाई, सारी सुविधा अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो विकास हमने किया, हमारी सरकार ने किया, उसके दम पर भारतीय जनता पार्टी झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम लोकसभा ऐतिहासिक मतों से जीतेगी। आप भी देखेंगे। थैंक यू। तो आपने सुना अनीता नागर सिंह चौहान। नागर सिंह चौहान को दावा है कि एक ऐतिहासिक जीत पार्टी यहाँ पर हासिल करेगी। इस इंटरव्यू पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।